नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो पे। आज की इस वीडियो में हम भारत के जो संविधान से संबंधित जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं, जिसमें पहला है कि संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया। तो देखिएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका 42वें जो संविधान संशोधन अधिनियम है जो 1976 में उसमें क्या हुआ कि मौलिक अधिकार को अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय पसंद के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए? तो देखिएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका आंसर वी गिरी, जो कि थे द्वितीय पसंद के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए। ठीक है, अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पास अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था की गई है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो ये सभी को पता होगा कि ये एकल नागरिकता क्या करता है, प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अगला है, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? तो ये हो जाएगा आपका नागौर में, और ये कहाँ पड़ता है आपका, राजस्थान में। देख लीजिएगा, आपका ऑप्शन जहाँ भी आएगा उसको आप सही करके आएंगे। अगला है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो ये होगा आपका 1/10 भाग होता है। ठीक है दोस्तों, अगला है, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा, और ये क्वेश्चन आपको अभी SSC CGL में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अगला है, राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये हो जाएगा आपका राज्यपाल करता है, और किसके परामर्श पर करता है? तो वो करता है आपके मुख्यमंत्री के परामर्श पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? तो ये होता है आपका संसद के। ठीक है दोस्तों, संसद को ये अधिकार होता है कि नए राज्य के गठन और उसका सीमा परिवर्तन कर सकता है वो। अगला है, भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो ये की जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा, और किसके परामर्श पर? तो ये होगा आपका प्रधानमंत्री के परामर्श पर क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। और जो लोकसभा होता है वो निम्न सदन होता है, और राज्यसभा जो कि होता है वो उच्च सदन होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो ये हो जाएगी आपकी राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, भारत जो कि एक संघ शासित प्रदेश है, जिसमें भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका की शक्ति किस पे निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है दोस्तों, अगला है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? तो ये हुआ आपका 3 अप्रैल 1952 में हुआ। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ट्रेंड करता है कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? तो ये हुआ था आपका 3 अप्रैल 1952 में। ठीक है दोस्तों, अगला है, संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक संसद में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिंपल सा 60 दिन के लिए, कि जब 60 दिन तक कोई अपना जो सदस्य है वो अगर अनुपस्थित रहता है तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है, लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो ये चुनता है आपका लोकसभा के सदस्य, जो कि है आपस में लोकसभा अध्यक्ष को चुनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधि भेज सकते हैं? तो इसका आंसर हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, कि जो केंद्र शासित प्रदेश के जो अपने प्रतिनिधि होते हैं वो राज्यसभा में भी अपने प्रतिनिधि क्या करते हैं, भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो ये होता है आपका राष्ट्रपति, क्योंकि जो कि केंद्र सरकार है वो अपने नियम जो कि कानून जो भी है वो किसको बताता है, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के जो परामर्श पे ही ये चीजें बनाती है। ठीक है, तो संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो वो होता है आपका राष्ट्रपति। अगला है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो वो होता है आपका सर्वोच्च न्यायालय। जो कि निर्देशित वगैरह की बात आ जाती है तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय को आता है, और अगर संविधान की व्याख्या कौन करता है तो ये भी आपका सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है दोस्तों, अगला है, देशी नरेशों के प्रीवी पर्सों और विशेषाधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समापन किया गया? तो ये हो जाएगा आपका 26वें संविधान संशोधन द्वारा इस सभी चीजों को क्या किया गया, समापन किया गया। चलिए अगला है, संविधान सभा का गठन
किसकी सिफारिशों पर किया गया? तो ये होगा आपका कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिशों पर संविधान सभा का गठन किया गया। और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ट्रेंड करता है और लगभग पूछे ही जाता है संविधान संबंधी क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, अगला है संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 15 जो कि है वो सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है। अगला है संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो ये होगा आपका किसी भी सदन में। ठीक है, उच्च सदन हो चाहे निम्न सदन हो, लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, दोनों में से किसी भी सदन में इसको क्या कर दिया जाता है? पेश किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है राष्ट्रपति पद पर कार्यकारी राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि के लिए पद ऋण रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो वो हो जाएगा आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, और ये क्या है? भारत रत्न के विजेता भी है ये डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है दोस्तों, अगला है राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया? तो राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष पर किया गया? 1956 में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है। चलिए अगला है बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगी आपकी 243 सदस्यों की संख्या बिहार विधानसभा में है। ठीक है दोस्तों, अगला है लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका 2026 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? तो वो हो जाएगा आपका 1987 में गोवा को क्या किया गया? राज्य का दर्जा दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम महापौर कहते हैं। ठीक है, नगर निगम संबंधी बात आएगी, उसके सर्वोच्च अधिकारी की बात, तो वो हो जाएगा आपका महापौर। ठीक है दोस्तों, अगला है प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? तो ये हो जाएगा आपका 14 दलों को क्या किया गया था? राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी। चलिए अगला है प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो ये होता है आपका गृह मंत्रालय के अधीन होता है। अब बताइएगा दोस्तों वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।